हाँ, तो आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य ग्लोबल स्टडी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो 20 के दांत का जो संपूर्ण अर्थ था उसको आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। अगर आप लोगों ने उसे अच्छे से नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उसे जाकर देख ले, जिससे कि ये ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आपको और भी आसानी से समझ में आए और तभी आप इसके ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है। 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन दिया है पहला अमरकांत, दूसरा नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा यतीन्द्र मिश्र और चौथा दिया है यहाँ पर डी नंबर मैक्स मुलर साहब। तो ये आपको याद होगा जो 20 के दांत हैं इनके रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म तो कब हुआ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर दिया है 1914, बी नंबर दिया है 1915, सी नंबर दिया है 1916 और डी नंबर दिया है 1917। तो आपको चूज करके इसमें बताना है। तो आप लोग जब किस में हम पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा जिसमें हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम जीवन परिचय में बताए थे कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी को हुआ था पटना के बदरघाट में। तो आपका कितना सही हुआ आप ये कमेंट कर बताते चलिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 20 के दांत के पाठ की विधा है। जो 20 के दांत है यह कौन सी विधा है, पाठ है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर ऑप्शन दिया है कि ये निबंध है, बी नंबर में दिया है कि व्यक्तिगत चित्र है, सी नंबर में दिया है कि कविता है और डी नंबर में कह रहा है कि कहानी है। तो आपको याद होगा जो हमारे जो 20 के दांत है ये कौन सी विधा है, तो ये हमारे एक कहानी है। ये क्या है? कहानी है। 20 के दांत थोड़ी होता है जो हकीकत में। ये सब क्या कहा सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है, इस हमें कहानियां में सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है। इसका ये ट्रिक था। तो आपको याद होगा आप कहानी देखे होंगे तो आपको मैंने यह ट्रिक बताया था। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दे रहा है कि सिमरिया में हुआ था, दूसरा कह रहा है बलिया, तीसरा कह रहा है उन्नाव और डी नंबर कह रहा है कि पटना में। तो आपको याद होगा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा जी है इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। पटना के कहाँ हुआ था, बदरघाट में हुआ था। तो ये था मेरा तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल का बेटा कौन था। गिरधर लाल का बेटा कौन था। तो आपको याद होगा हम जो कहानी पढ़ रहे थे उसमें जो गरीब फैमिली था तो उनके जो मुख्य नायक उनके जो पिताजी थे जिसका नाम क्या था, गिरधर लाल। तो उनके बेटे का क्या नाम था, जो जो अपने बेटे को खूब मारते थे गिरधर लाल, उनके बेटे का क्या नाम था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया रहा है। ऑप्शन दिया है पहला खोखा, दूसरा दिया है कासू, तीसरा दिया है मदन और चौथा कह रहा है कि आलो। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा जो गिरधर लाल है अपने बेटे मदन को खूब मारा करते थे, यानी गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या था, तो मदन था। और जो ये जो खोखा और कासू जो है ये कौन थे, ये सेन साहब के बेटे थे। किसके थे? सेन साहब के। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा जो है, खोखा अर्थात कासू, ये किस कहानी का पात्र है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है पहला 20 के दांत, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं और मछली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 20 के दांत, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी में खोखा और कासू के चर्चे थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर का रहा है क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। ऑप्शन है पहला 2, बी नंबर का रहा है 3, सी नंबर का रहा है 4 और डी नंबर का रहा है कि 5। तो आपको याद होगा सेन साहब है, सेन साहब के 5 लड़कियां थीं। कितनी लड़कियां थीं? 5 लड़कियां थीं जो क्या कठपुतली थीं। जो क्या थी, एक हाथों की कठपुतली थी, जैसे कहते थे वैसे क्या करती थी। तो आपका कितना सही हुआ आप कमेंट कर बताते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मदन किसका बेटा था। जो मदन है, मदन किसका बेटा था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन इसमें क्या उल्टा दिया है इसी क्वेश्चन को। इसमें पूछ रहा है कि मदन किसका बेटा था। उस समय उनके पापा का नाम दिया था, तब इसमें कह रहा है कि उनके
जो मदन है, मदन किसका बेटा था? तो मदन किसका बेटा था? इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जो मदन है ये किसके बेटे हैं? तो गिरधर लाल के बेटे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सीमा रजनी आलो सिफाली आरती। सीमा रजनी आलो सिफाली आरती, ये जो पांचों जो किनकी बेटियां थी, किनकी बेटियां थी, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किनकी बेटियां थी। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला गिरधर लाल, दूसरा सोफर की, सोफर अर्थात तो जो उनके जो नौकर थे वो, और ये जो गिरधर लाल, ये गिरधर लाल कौन थे? जो किरानी के काम करते थे, अर्थात मदन के पिताजी। उसके बाद सी नंबर का रहा है कि सेन साहब, और डी नंबर का रहा है कि पत्रकार महोदय का। तो किनका ऑप्शन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कर बताते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन साहब की। तो किनकी बेटियां थीं? तो सेन साहब की बेटियां थीं। तो नंबर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों की तारा कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दिया है पर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला मदन, दूसरा खोखा, तीसरा रजनी, और चौथा दिया है सोफाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खोखा। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? खोखा हो जाएगा, क्योंकि जो खोखा है यही बुढ़ापे की नाउम्मीद का तारा था। तो किसका था? तो ये सेन साहब का था। तो आपको कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो अभी तक उसका जो पूरा फुल स्टोरी है आप लोगों से नहीं सुने हैं, तो उसे भी जाकर इस वीडियो के लेक्चर के बाद उसे सुन लीजिएगा, या तो इस वीडियो से पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि ये और भी ज़्यादा आपको समझ में आए और अच्छे से आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? जो खोखा थे, जो अमीर लड़का, जो इनके दांत किसने तोड़े? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला मदन ने, दूसरा मदन के दोस्त ने, तीसरा सेन साहब ने, और चौथा डी नंबर का रहा है कि गिरधर ने। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, जो ये इनके दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। कौन तोड़े थे? तो मदन तोड़े थे, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? यानी कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने, सेनों अर्थात सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों मिलाकर कह रहा है, यहाँ पर सेनों कह रहा है कि सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसकी किसके अनुसार था? इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर, पहला बेटियों के अनुसार, बी नंबर खोखा के अनुसार, सी नंबर का रहा है कि मदन के अनुसार, और डी नंबर का रहा है कि गिरधर के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार। तो आप लोग आगे बढ़िएगा, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि आपको कितना सही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे का रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है, जो सेन साहब थे, सेन साहब के जो काले रंग की जो कार थी, यह कितने दाम की थी? तो आपको याद होगा जिसमें हम कहानी पढ़ रहे थे, तो उसमें दाम कितना दिया था? 7500 दिया था। कितना दिया था? 7500, अर्थात हम कह सकते हैं कि 7500, 7500। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 7500। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 7500। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे का रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। हम इसे नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है 16 नंबर कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आपको याद होगा जो सेन साहब है, सेन साहब की मोटर की जो कार है, जो 7500 में खरीदा था, उसका रंग कैसा था? तो आपको याद होगा उसका जो रंग है, रंग कैसा था? काले रंग की। उसका रंग कैसा था? तो काले रंग के थे, आपको याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि यहाँ पर जो नंबर दिया है, नंबर हल्का मिसप्रिंट है, आगे वाला ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला आया है, जिसके कारण आप लोग नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा कि हमसे कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। आप लोग काउंटिंग करते चलिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है। जो मोटर जो है, मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला खोखा, मदन, सीमा और शेफाली। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, खोखा। क्योंकि खोखाई जो है, तो खोखाई क्या था, घर का शरारती लड़का था जिसको क्या हर नियम कानून में अपवाद था। तो इनसे क्या मोटर को खतरा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि 7 क्वेश्चन करा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत होती है। गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक कौन है? आप कमेंट कर कर बताते चलिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा अमरकांत, तीसरा नलिनी बिलोचन शर्मा और डी नंबर दिया है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि 20 के दांत के कहानी किस वर्ग के अनेक अंतरह विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन दे रहा है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और शोषित वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न वर्ग। या तो कहीं कहीं मध्यम वर्ग भी दिया रहता है, वो भी कहीं कहीं सही हो सकता है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? तो इस जो सेन साहब की जो मोटर कार थी, जो नई कार थी, उसके जो पीछे के जो हेडलाइट होते हैं उनको किसने तोड़ दिया था? उसको किसने क्या चकनाचूर कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कासू। कौन था? तो कासू ने क्या किया था? उसे तोड़ दिया था, जो जांच कर रहे थे कि इसके अंदर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाह रहा था? जो सेन साहब थे वो अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहे थे? इसमें ऑप्शन दिया है, पहला डॉक्टर, बी नंबर दिया है खिलाड़ी, सी नंबर दिया है बिजनेसमैन या तो इंजीनियर, और डी नंबर दिया है पत्रकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिजनेसमैन और या तो इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, खोखा के पिता हैं, खोखा के पिता कौन है? खोखा अर्थात जिसका नाम कासू भी है, इनके पिताजी के क्या नाम है? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला गिरधर लाल, दूसरा क्या है सेन साहब, तीसरा है पत्रकार और चौथा है अखबार विश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सेन साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे, तो यह क्वेश्चन और भी आसानी से आपसे बन रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का राय कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? किसके लिए थे? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया पहला कि खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए और इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें गलत करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसमें मदन टिक मारते हैं, जो किया गलत होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी शिक्षा थी। क्या थी यहाँ पर? दूसरी शिक्षा थी। तो इसका सही आंसर हो, इसका सही आंसर होगा कि इनके बेटियां के लिए, किनके लिए? इनके बेटियां के लिए अलग शिक्षा थी, और उनके जो लड़के थे उनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेटियों के लिए। आगे कर रहा है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी कविता में प्रवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिनी बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? जो गिरधर लाल है, मदन के पिताजी, वो सेन साहब के यहाँ यानी कासू के यहाँ वो किस चीज़ का काम करता था? तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला किरानी का, ड्राइवर का, अकाउंटेंट का और इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, किरानी का काम। किस चीज़ का काम करता था? तो किरानी का काम करता था, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि
किन 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किन की लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती सूरत है। तो किन के बारे में कह रहे थे कि जो है ना ये सेन साहब की बेटियों के बारे में गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, उनके बड़ाई गिनाते हुए। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और आप कमेंट कर जरूर बताते चलिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती पांचों बहनें किनकी थी। ये जो पांचों जो बहनें हैं और सीमा, रजनी, शिफालू, आरती, ये किनकी बहनें थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला मदन की, बी नंबर दिया है खोखा की, सी नंबर दिया है लेखक की और डी नंबर का है सेन साहब की। आप लोग कमेंट कर बताते चलिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खोखा की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खोखा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि कौन सी कहानी मध्यम वर्ग के अंतःविरोधियों को उजागर करती है। तो ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं तो यही जो है मध्यम वर्ग के अंतःविरोधियों को उजागर करती है। तो इस कहानी का क्या नाम है, तो इस कहानी का नाम है 20 के दांत। इस कहानी का आंसर कथी हो जाएगा, 20 के दांत। आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा। आगे कर रहा है यहाँ पर कि झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो जिसमें हम कहानी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो महल वाले होते हैं और जो झोपड़ी वाले होते हैं, दोनों में जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले जीता करते हैं। और कब जीता करते हैं, जब उसी वक्त जब झोपड़ी वाले उनकी सहायता करते हैं तब। तो जो है इसमें किन के बारे में चर्चा दिया है, महल वाले। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीता करते हैं, इनमें कौन जीता करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महल वाले लोग जीता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मध्यम वर्ग के अनेक अंतःविरोधियों को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के जो दांत है इनके प्रमुख पात्र कौन है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि नायक कौन है, नायक कौन है, तो नायक कौन थे, तो नायक मदन थे। अगर यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो खोखा है, खोखा इस कहानी के प्रमुख पात्र है। और नायक कौन थे, तो नायक मदन थे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, आगे 32 नंबर क्वेश्चन करा कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है। जो खोखा के दांत, जब खोखा का दांत मदन तोड़ देता है तो जो घर जाता है अंधेरिये में, तो उनके जो पिताजी है उन्हें देखकर क्या करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला कि गुस्साता है, दूसरा पिटाई करता है, उसके बाद सी नंबर का रहा है कि लपक कर मदन को हाथों से उठा लेती है, और डी नंबर का रहा है कि घर से भगा देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका सही आंसर हो जाएगा लपक कर गोद में क्या करती है, उन्हें उठा लेते हैं। कौन, तो मदन के पिताजी यानी गिरधर लाल। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है। सॉरी, इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा है कि पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, सी नंबर का है उपयुक्त दोनों, और डी नंबर का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते के जैसा लड़ाई कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करा है कि गिरधर थे, मुखर्जी साहब थे, मुखर्जी साहब, सोफर जो नौकर था, या अखबार स्वीस था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो इनका डी हो जाएगा ऑप्शन अखबार नवीस थे जो दूर के रिश्तेदार थे। आगे कह रहा है
अगला 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है। आप लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन इसका सही बनाते हैं। तो यहाँ पर कर रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल। आप लोग कमेंट कर कर भी बताते चलिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल। आगे देखते हैं, आगे का रहा है 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल एंड नई मोटर कार थी, तो इनकी किनकी थी, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि इंजीनियर साहब की, अखबार नवीस की, पत्रकार महोदय जी की और सेन साहब की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेन साहब की चमकती हुई स्ट्रीमल कंपनी की कार थी। तो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन करा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, तो इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए दिया है हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, बी नंबर दिया है कि रांची विश्वविद्यालय के, सी नंबर दिया है पटना विश्वविद्यालय के और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी में प्राध्यापक रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला करा है क्वेश्चन यहाँ पर, अगला यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले। तो आप लोग इसे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा इन चारों में से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो आपको याद होगा जो मदन है, मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। तो एक और क्वेश्चन है अंतिम में, हाँ 39 ऊपर नीचा हो गया था। तो ये है मेरा अंतिम क्वेश्चन, इसको पहले कर लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन करा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। जो 20 के दांत है इनमें जो मोटर कार थी, मोटर कार किनकी थी। पहला ऑप्शन करा है कि यहाँ पर गिरधर की, सेन साहब की, मदन की और सोफर की। तो सोफर तो नौकर था, तो इनका तो हो ही नहीं सकता है। तो गिरधर लाल जो है, गिरधर लाल तो नौकर था या तो किराने का काम क्या करते थे, तो इनका भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेन साहब की कार थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। तो ये था मेरा दूसरा वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे कहानी को हमने अच्छे से पहले बता दिया था। उसके बाद ये दूसरा जो वीडियो आया इसमें हम ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद तीसरा मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से प्यार दिए हैं, तो उस वीडियो को भी अच्छे से प्यार दीजिएगा और उसे भी अच्छे से समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।